वाह बेटा, तुम दोनों भाई धनुष बाण चलाने में निपुण हो गए। आपकी कृपा से गुरुवर। अब ये धनुष बाण हमें लाओ और दौड़ते हुए आश्रम पर जाओ। क्योंकि बेटा मैंने तुम्हारे लिए दो छोटी छोटी बीड़ाएं बना करके रखी हैं, वे बीड़ाएं यहाँ ले आओ। बीड़ाएं? ये बीड़ाएं क्या चीज होती है गुरुवर? बेटा लाओ कोई। ये बीड़ाएं बाजा होता है। कैसा बाजा गुरुवर? ये ऐसा बाजा होता है कि जिसे बजा करके और सुन करके अपना मन प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसी बात है गुरुवर, तो मैं अभी गया और अभी आया। ले आए हो, लाओ ये बीड़ा हमें लाओ और मेरे समीप आकर के बैठ जाओ। लो बेटा ये बीड़ा लो, और बेटा ये। लेकिन गुरुवर हम दोनों भाई इस बीड़ा में बजाएंगे क्या गुरुवर? हाँ बेटा, मैं सरगम बोलूंगा, वही सरगम तुम्हें इस बीड़ा पे बजाना है। सरगम बोलो गुरुवर। बजाओ बेटा। बोलो गुरुवर। सा सा ना 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 ना। जरा स्वर में बजाओ बेटा, स्वर में। स्वर में? अरे भैया जरा सुर में घुसा, सुर में। हाँ, ये 3 महीना की ट्रेनिंग है, छठे महीने इम्तिहान लेंगे, 9वें महीने पास कर देंगे। हाँ बजाओ बेटा। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा। वाह बेटा, तुम दोनों भाई बीड़ा बजाने में निपुण हो गए हो। आपकी कृपा से गुरुवर। और बेटा अपनी माँ का नाम जानते हो? गुरुजी मैं अपनी माँ का नाम माँ के नाम से ही जानता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ का नाम है बन देवी। बन देवी? आप हो तुम। और मैं तुम्हारे मातेश्वरी नाम का एक गीत बता देता हूँ। बोलो गुरुवर। जय भक्ति रूप बन देवी माँ। जरा आहिस्ता आहिस्ता बोलो।
जय भक्ति रूप बन देवी माँ, जय भक्ति रूप बन देवी माँ, जय शक्ति रूप बन देवी माँ, जय शक्ति रूप बन देवी माँ। तुम वीर हृदय की तंत्री माँ, तुम वीर हृदय की तंत्री माँ, जय भक्ति रूप बन देवी माँ, जय भक्ति रूप बन देवी माँ। अब जब कभी बीड़ा को बजाना तो इसी गीत को गा करके ही बीड़ा को बजाना। ठीक है गुरुवर। और बेटा चलो तुम दोनों भाइयों को सीता चरित्र सुना देते। चलो गुरुवर। परंतु बेटा यहाँ धूप तो बहुत अधिक हो रही है। हाँ बेटा धूप बहुत अधिक हो रही है, इसलिए बेटा आश्रम के पीछे जो वृक्ष है उस वृक्ष की छाया में बैठ करके तुम दोनों भाइयों को सीता चरित्र सुना देते हैं और भली प्रकाश से समझा देते हैं। चलो गुरुवर। कि गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। 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 गुरुवर तुम्हारे, गुरुवर तुम्हारे, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। पूरा हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। पूरा हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। अमृत पिला के, अमृत पिला के, अमृत पिला के आपने जीना सिखा दिया। अमृत पिला के गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जय राम लला जय ओ जय राम लला जय ओ
बेटा राम, कही आचार्य जी। शीघ्र श्याम को राष्ट्र को यज्ञशाला में मंगवाओ। मंत्री जाओ, श्याम रस को यज्ञशाला में ले आओ। जाओ शीघ्र लेकर के आओ। चक्कर में क्यों पड़े हो? घोड़े के चक्कर में नहीं, हमने सोचा सवारी काटने, मगर घोड़ा सवारी ले नहीं रहा है। खाना पानी कब दिया होगा? दाना पानी हमने डबल कर दिया है। कितना कर दिया? 2 किलो कला, 4 किलो चला, फिर भी सवारी मना। 12 बैठो, इससे बैठो, कैसे बनी बनेगा? बैठो। बेटा राम, कही आचार्य जी। अभी यज्ञ में हमें कुछ संशय दिखाई दे रहा। किस बात का संशय दिखाई देता है? बेटा राम, कि अवधेश यज्ञ के होने में आपसी धर्म की उलझन है। अवधेश यज्ञ के होने में आपसी धर्म की उलझन है। पत्नी बिन यागी अधूरी है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। पत्नी बिन यागी अधूरी है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। यज्ञ में जब तक पत्नी साथ में नहीं होती तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होती है। अर्धांगिनी के यज्ञ अधूरी रहती है आचार्य जी। बेटा राम, कि फलदायक यज्ञ जब ही होगी जब अर्धांगिनी भी साथ रहे। फलदायक यज्ञ जब ही होगी जब अर्धांगिनी भी साथ रहे। बलदायक यज्ञ जब ही होगी जब अनुरागी भी साथ रहे। बलदायक यज्ञ जब ही होगी जब अनुरागी भी साथ रहे। और फलदायक यज्ञ जब भी पूर्ण होगी जब अर्धांगिनी साथ में होगी। बिना अर्धांगिनी के यज्ञ फलदायक और बलदायक नहीं होती आचार्य जी। हाँ बेटा राम, इसलिए यदि हो जा नहीं कहीं तो उनको भुला दिया जाए। यदि जीत हो जानकी कहीं तो उनको भुला लिया जाए, अथवा करने को यज्ञ पूरे दूसरा विवाह किया जाए। अथवा करने को यज्ञ पूरे दूसरा विवाह किया जाए। संसार में जानकी जी जीवित हैं तो आप उन्हें यज्ञशाला में बुलवा लें, अथवा आपको यज्ञ पूर्ण करने के लिए दूसरा विवाह करना होगा। ये क्या कहते हो? आज यज्ञ पूर्ण करने के मुझे दूसरा विवाह करना होगा तभी हमारी यज्ञ पूर्ण होगी। लेकिन आचार्य जी, तो पंचों में जिसको दिया अर्ध भाग का ठार, उसका आसना विश्व में
सभा के मध्य अर्धांगिनी बना चुका हूँ। अब हम दोबारा दूसरे को अर्धांगिनी नहीं बनाऊंगा आचार्य जी। क्यों बेटा राम? क्योंकि आचार्य जी कि नारी के लिए एक पतिव्रत जब वेद शास्त्र ने जब वेद शास्त्र ने गाया है तो पुरुषों के लिए एक नारी व्रत गुरुजन ने एक बताया है। पुरुषों के लिए एक नारी व्रत वेद शास्त्रों में स्त्री के लिए एक पति होना बताया गया है तो पुरुष को भी चाहिए एक नारी व्रत वाला होना चाहिए। इस प्रकार से हम दूसरा विवाह करने के लिए नहीं तैयार हैं। यदि किसी प्रकार से किसी यंत्र से हमारी यज्ञ को पूर्ण करा सकते हो तुम्हारी यज्ञ को पूर्ण करा दीजिए। वाह बेटा राम, आपके विचार बहुत अति सुंदर हैं। आप विवाह नहीं कर सकते तो आप एक सोने की नकली सीता बना करके आपके यज्ञ पूर्ण हो सकते। धन्य आचार्य जी, आप सोने की नकली सीता बनाकर हमारी यज्ञ को पूर्ण करा दीजिए। आचार्य जी कहीं सोने की नकली सीता बना करके नकली यज्ञ मत करवा देना। यज्ञ कहीं नकली होती है? नहीं बनाओगे तो नकली सामान होगा, नकली काम होगा। अपने अपने गुरु जी का ध्यान करो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षरम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बेटा आपकी यज्ञ संपन्न होती है, कागज और कलम मंगवा दो। मंत्री आचार्य जी के लिए कागज और कलम दीजिए। आचार्य जी ये रहा कागज और ये रहा फाउंटेन पेन। अरे आपका फाउंटेन ठीक है। एक पत्र लिख रहा हूँ। लिखिए आचार्य जी। जो इसे आस को पकड़ेगा लाखों से लड़े करे जो इसे आस को पकड़ेगा लाखों से लड़ करे ना होगा। बस भली प्रकारे समझ मन में बस बिना मौत मरे ना होगा। बस भली प्रकारे समझ मन में बस बिना मौत मरे ना होगा। चारों दिशाओं में भ्रमण करवाना होगा। जो भी योद्धा छतरी से पकड़ेगा उसे आपकी आधुनिकता स्वीकार करनी होगी या फिर आपसे युद्ध करना होगा। मंत्री
ये लो इस पत्र को अश्व के गले में लगा दो। गले में बांधने को पूंछ में लटका दो। पूंछ में तो गल जाएगा। क्या वहाँ कोई गोबर गैस प्लांट है क्या? तो फिर हम इसको गले में बांधते हैं। हाँ पूंछ की तरीके से। ओ तब तो इसके हाथ सामने से आने वाला व्यक्ति इसको आसानी से वाह हाँ वाह तब तो होशियार है, बड़े होशियार। अच्छा अपने लिए होशियार है कि दूसरों के लिए भी? चलो आचार्य जी को दान दक्षिणा दीजिए। ला देखे कितने बड़े होशियार हो। चलो तुमको 2 बोरा नोट दे देंगे। ले जाओ आचार्य जी को ले जाओ और खजाने से बहुत सा द्रव्य दे करके भीतर से विदा कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं आचार्य जी को ले जाकर काफी दान दक्षिणा दे देता हूँ। कम से कम 2 बोरा नोट दे दे। इससे कम क्या दो? सो तो है। चलिए आचार्य जी हमारे से तुम्हारी गरीबी दूर कर देते हैं। बस 2 बोरा नोट दे दे, कोई फैक्ट्री वगैरह खुलवा दो। कहाँ अड़म गड़म सोहा 500 रुपए कर घूम लो। कौन कराएगा? अरे कोई दूसरा कराएगा तो कम पैसे वाला। चलिए और या तो साधारण में काम बना दो। बस थोड़ी खड़खड़ा ले लो बस। सतगुरु 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 जैसी निकलो 1500 छापो घर में बोलो। बेटा शत्रुघ्न बेटा इस अश्व के साथ में जाओ, देश विदेश में सारे विश्व में भड़क करवाओ। कोई भी योद्धा छतरी रोके अथवा पकड़े उससे युद्ध करो। रण में प्रयास करके अपना वापस लाना होगा। यह एक तुम्हारे लिए कार्य है। जो आज्ञा हो गुरुवर, आपके आदेश का पालन होगा। मेरा प्रणाम। जाओ विजय प्राप्त हो। भैया आज गुरु जी ने आदेश दिया है इस शस्त्र को ले जाकर के चारों दिशा में भ्रमण कराना होगा। जो भी योद्धा भी छत्री शस्त्र को पकड़ेगा उसे परास्त करके शीघ्र आपके पास आना होगा। भैया ठीक है, गुरु जी की आज्ञा के अनुसार कार्य कीजिए। जैसा गुरु जी आदेश दिया है तुम आज के साथ में जाओ। मेरा प्रणाम स्वीकार। मंत्री चलो इस शस्त्र को ले चलो और चारों दिशा में भ्रमण कराते हैं। जो भी योद्धा वीर क्षत्रिय शस्त्र को पकड़े उसकी सूचना मुझे तत्काल देनी होगी। जो आज्ञा राजन, अगर इस शस्त्र को कोई भी वीर क्षत्रिय योद्धा पकड़ेगा तो उसकी इस्लाम में आपको तत्काल ही दूंगा। चलो मंत्री चारों शाम कर आगे बढ़ो। देखो कितना सुंदर आज इस बगीचे में टहल रहा है। महाराज तो मेरा ये विचार है तत्काल इस शस्त्र को पकड़ो मंत्री। ऐसी बात है महाराज, शीघ्र ही आदेश का पालन किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। जाओ दादा बच्चे। क्यों रे, तूने इसको क्यों पकड़ रखा है? मैं इस शस्त्र को अपने महलों में रखूंगा। नादान बच्चे, हंस को पकड़ने से पहले उसके गले में एक पत्र लगा हुआ है। आवाज बढ़ाओ। नादान बच्चे, हंस को पकड़ने से पहले उसके गले में एक पत्र लगा हुआ है। उस पत्र को पढ़ लो, उसके बाद में हंस को बढ़ाना, वरना बेमौत मारे जाओ। मंत्री देखो उसके गले में कैसा पत्र है और उस पत्र में क्या लिखा हुआ है तत्काल पढ़ करके सुनाओ। महाराज इसमें जानना चाहते हो क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? तो श्रवण करो महाराज कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा राघव से
मंत्री, यदि इस पत्र में ऐसा लिखा हुआ है तो तत्काल उसको पकड़ लो और देखता हूँ कौन रघुवंशी रण करने के लिए आता है। तत्काल उसको पकड़ लो।